हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। फोर स्टेटमेंट्स दिए, असर्शन एंड रीजन दिया। असर्शन बोल रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड रीजन बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स द क्लोरोफिल ए इनटू फियोफाइटिन। तो हमें बताना है स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसलिए यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट माना जाता है। पॉल्यूटेंट ये हमारे लिए तो होते ही हजार्डस है क्योंकि हमारे लंग्स पे अटैक करता है। लंग के डिजीजेस देखने को मिल सकते हैं, बट ये प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है। प्लांट्स के अंदर कैसे अफेक्ट करता है वो देखते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड की इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है तो ये स्टोमेटा को, जो प्लांट के स्टोमेटा होता है, उनको क्लोज नहीं होने देता। एंड प्लांट के स्टोमेटा का सबसे बड़ा फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन को रोकना, यानी वाटर लॉस को रोकना। बट ट्रांसपिरेशन जो है ये एंड नहीं हो पाता, स्टॉप नहीं हो पाता। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने लगता है प्लांट के अंदर। बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो रहा है। अब वाटर लॉस होने के साथ साथ जो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमें असर्शन में बोला गया है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, या फिर कैसे प्लांट with the help of organic molecules से ATP जनरेट करता है। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब सिंपली मैंने बताया कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। पर वाटर तो सारा कहाँ जा रहा है, वाटर तो इवेपोरेट हो रहा है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, तो ये इवेपोरेट होता जा रहा है। इस वजह से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाता है SO2 की वजह से। साथ ही साथ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है उन एंजाइम के साथ जो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। एंड क्लोरोफिल के सेंटर में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम आयन। इस मैग्नीशियम आयन को ये रिमूव करवा देता है। एंड जब ये रिमूव हो जाता है तो बिना मैग्नीशियम आयन के क्लोरोफिल को बोला जाता है फियोफाइटिन, जो कि रीजन में दिया गया है फियोफाइटिन। तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ें बोली गई है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को भी रिड्यूस कर देता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड रीजन बोला गया इसका कि SO2 कन्वर्ट कर देता है क्लोरोफिल ए इनटू फियोफाइटिन। तो यस, जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसलिए रीजन भी एकदम करेक्ट बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood well. Best of luck and thank you.